बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मुर्गी पालने वाले हजरात, चाहे वो घर में पालते हों या तजारती पैमाने पर, उनको नहायत ही मुफीद आइडियाज़ दिए जाएंगे और इन आइडियाज़ से वो अपने मुनाफे को और अपने फ़ायदे को बढ़ा सकते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में देसी मुर्गबानी की सबसे बेहतरीन ब्रीड ऑस्ट्रेलोप मुर्गी की फार्मिंग के बारे में तफसीलात दी जाएंगी। नाजरीन, इससे पहले भी मैं ऑस्ट्रेलोप फार्मिंग के ऊपर एक लाइव वीडियो शूट कर चुका हूं। उसमें दी गई मालूमात इंतहाई नायाब है, मगर उसकी लाइव वीडियो क्वालिटी इंतहाई लो होने की वजह से मैं खुद भी सेटिस्फाई नहीं हूं। ताहम अगर आप मालूमात की हद तक देखें तो उस वीडियो में आपको चंद एक ऐसी मालूमात मिलेंगी जो आपके पास पहले नहीं होंगी। ताहम उस कमी को ओवरकम करने के लिए मैंने ये वीडियो ऑफलाइन शूट किया है, ताकि ऑस्ट्रेलोप फार्मिंग के ऊपर जो मालूमात आपको समझ नहीं आ सकें वो भी अच्छे से समझ आ सकें। प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करने से पहले याद करवाना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं राना खलील साहब से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का भाई। राना साहब, बताइएगा कि ये ऑस्ट्रेलोप जो आपने मुर्गी रखी हुई है, इसकी क्या खासियत है, क्या इसकी अहम बात है? सर, ये खासियत तो देखें मशहूर ये काफ़ी है। जो लोग सोशल मीडिया पे उन्हें बहुत ज़्यादा को इसके बारे में पता है, क्योंकि जो बंदा यूट्यूब चला सकता है वो गूगल भी कर सकता है। तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा भाइयों को पता है कि ये क्यों मशहूर है। ये एक डॉक्टर था ऑस्ट्रेलिया का, जिसने अंडर ऑब्जर्वेशन जो मुर्गी का रिकॉर्ड था वो इससे तड़वाया था। उसने साल के 364 एग लिए थे इससे। अंडर ऑब्जर्वेशन जो उस डॉक्टर ने मुर्गी रखी हुई थी, उसने एक दिन ज़ाया किया था बीच में पूरे साल के, वरना वो 365 एग देने वाली मुर्गी बन जाती है पूरा साल। तो 364 एग दिए थे, लेकिन वो था अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर आप वैसे घर पे रखते हैं तो ये 280 एग देती है। ठीक है राना साहब, आपने ये बड़ी नायाब बात बताई है कि दुनिया में एक ऐसी मुर्गी भी है जिसने 364 अंडे यानी सिर्फ एक दिन मिस किया। हाँ जी। एवरेज आपने बताई है 280। हाँ जी। ठीक है, तो इसका एक अंडा जो है वो कितने का सेल होता है? भाई जी, आप 12 रुपये का भी लगा लें तो फिर भी बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो आम मार्केट में जाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हम सोशल मीडिया पे बिजनेस कर रहे हैं, OLX वगैरह पे, तो हमारा अंडा ब्रीड के लिए होता है। हम मुर्गे ज़्यादा रखते हैं तो हम अंडा 40 रुपये का सेल करते हैं। लोगों ने बहुत कुछ किया। कल मैंने एक कमेंट्स देखा था एक भाई का कि जी मैंने 12 साल किया, ये आज से 12 साल पहले की थी। भाई जी, अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपके साथ कोई फॉल्ट होता है तो वो आपकी अपनी वजह से होता है। ठीक है, जिस भाई ने 12 साल किया और उससे किसी ने लिया नहीं, तो वो गुस्सा मुझ पे निकालने के बजाय अपने काम पे ध्यान देता तो वो ज़्यादा बेहतर होता उसके लिए। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि लोकल मार्केट में इसका अंडा जो है वो नहीं महंगा बिक सकता, ये आप सोशल मीडिया से या स्पेशल प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा? हम खोल के बात बताते हैं कि देखें, कल आप मुझसे इस बारे में कोई भी बंदा सवाल करे कि राना साहब मैंने आपकी वीडियो देखी, तो मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ कि भाई जी 12 का तो कम से कम बिकेगा, सर्दियों में 25 का भी सेल होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से करें। ये असल में वो ब्रीड है, लेयर आप कभी भी अपने घर पे इसकी ब्रीड तैयार नहीं कर सकते लेयर की, लेकिन ये मुर्गियाँ आप इसकी लेयर जिसके मुकाबले में रखें, लेयर से आप 280 अंडे ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप उससे भी नहीं लेंगे। हालांकि उसके लिए आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन हर चीज़ करना पड़ती है, फिर वो यहाँ तक आती है। तो कोशिश करनी चाहिए बंदे को कि नए काम है उसमें लोगों का इजाफा दे। आप गोल्डन मिस्री रखते हैं तो गोल्डन मिस्री भी यही कुछ करती है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इसमें जो है ना अपने जानवरों को रख भी सकते हैं। ये माशाल्लाह वैसे भी जो आपने से एक बार आदत डाल देनी है ये उसी पे रहती है, ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से रखी हुई है। अभी मैंने भाई के सामने खोला है, सीधी बाहर गई हैं, उधर से एक बार इस तरह करो ये सीधी अंदर चली जाएंगी, तो मेरे ख्याल में बहुत कम तंग करती है। आपके पास कितनी मुर्गियाँ ये भाई हमारे पास 100 के लगभग मुर्गी है। 100 के लगभग। और इनसे आप कितनी इनकम ले लेते हैं मंथली? 100 के लगभग है तकरीबन। ये हमारे 100 ग्राम के हिसाब से 50 किलो का बैग होता है। ठीक है, तो रोज़ की ये हमारी खाती हैं, मेरा 5-6 दिन में एक बैग ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हमें 70-80 अंडे डेली मिलते हैं। 70-80 अंडे डेली आपको मिल जाते हैं इंशाल्लाह जी। इसमें अच्छा, 100 में से आप ये 70-80 अंडे जो है वो सोशल मीडिया के जरिए ऑल ओवर द पाकिस्तान सेल कर रहे हैं? बिल्कुल जी। क्या बात है राना साहब। कोई बंदा जो इसको पहले नहीं था जानता
वो आपसे अंडे लेना चाहे, ब्रीडिंग लेना चाहे, तो वो लेके इसको पाल सकता है। उसके लिए फिर क्या क्या अख्तियात हैं, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? भाई जी देखें, बिजनेस करने से पहले उस बिजनेस के बारे में मालूमात जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। अगर तो हमारी बातें आपको वैसे कहीं से भी गलत साबित हों तो हम जुर्मवार हैं, साथ आप भी वीडियो अपलोड करेंगे, आप भी जुर्मवार हैं। ठीक हो गया। इंशाल्लाह आपको पता होगा कि इस तरह ब्रीड कहीं से भी नहीं मिलती। ठीक है। अभी एक बंदा यूट्यूब चला रहा है, 75 मूवियाँ इस पे पहले भी बनी हुई हैं, उसे पता है कि इसका क्या रेट है। अब 5-7 ऐसे नामवर लोग हैं, उनकी मूवियाँ चेक करें, आपको 3500 की मुर्गी मिलेगी उधर से। ठीक है कि नहीं? तो पहले आप सर्च करें, आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है। आप अगर मुझे कहते हैं मेरा अंडा सेल कर दें, भाई देखिए मैं लेके ज़रूर सेल करूं, क्योंकि हमारे पास आर्डर हमारी औकात से बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसमें मसला ये आएगा, पहले चीज़ मेरे पास आएगी, उसका कार्गो पड़ गया, फिर वो किसी और के पास जाएगी, उसका कार्गो पड़ गया, बीच में से 5-7 अंडे ख़राब भी हो जाएंगे, टूट भी जाएंगे, हमारा नाम भी ख़राब होगा। फिर वो जो बीच में टूटेंगे उनका कौन जिम्मेवार होगा? इसलिए इस काम से हम अवॉइड करते हैं कि वो सारा नुकसान मुझे होगा एंड में। अगर आप उसमें टूटे अंडे भी डाल देते हैं, ये इस तरह के 2-4 काम लोग सबसे पहले आते हैं, आप सेल कर देंगे, वो भाई मैं सेल कर दूंगा, मैं आपको कॉल कर दूंगा, भाई जी उधर भेज दें 200 अंडा या 100 अंडा। उसमें आप गारंटी, मैं बीच में आ गया हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि यार कभी भी गलत काम ना करूँ। तो जब मैं आपको कहूँगा भाई उधर 10 अंडे टूट गए हैं, तो आपने कहना टूट गए हैं, तो मैं क्या करूँ? सही है। ये इसलिए हम अवॉइड करते हैं। देखें हमारी चीज़ हर तरह से अपने गाहक का ख्याल रखते हैं। 2-4 अंडे टूट भी जाए, नेक्स्ट टाइम कोई भाई मंगाता है तो हम एक्स्ट्रा भेज देते हैं। अपना बंदा हर बात कर सकता है, लेकिन किसी की गारंटी मैं किस तरह दे सकता हूँ? आपने मेरी गारंटी इसलिए दे सकते हैं कि आपने मुझे सही तरह से देखा हुआ है, मेरे फार्म पे है। ठीक है, तो आप मेरी गारंटी दे सकते हैं। जिस बंदे को मैं देखा भी नहीं, उसका किस तरह से आगे प्रमोट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर वो मसला ना, क्योंकि लोग नहीं करते हैं। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा इसको रखना चाहता है घर में, जी, वो आपसे ही परचेज कर ले और वो रख ले जी। अब इसकी एहतियातें क्या है कि इसको बचाना कैसे? जी, सबसे बड़ी एहतियात ये है कि आप जब बच्चा होता है उसके ब्रूडिंग के दिन होते हैं, आप उसे ब्रूडिंग कराएं, पूरी वैक्सीनेशन कराएं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं, आप हमेशा NDIB टाइम पे करवाएं। बाकी सब में आप डॉक्टर से बात करके दवाई दें, माशाल्लाह मुर्गी बच जाती है। लेकिन ND आ गई, जिसे रानीखेत लोग कहते हैं, तो वो भाई जी आपके पूरे जानवर को ख़त्म करेगी, फिर आपकी जान छोड़ेगी, वरना नहीं जाएगी, क्योंकि वो बहुत जान लेगा। सबसे बड़ी एहतियात ये कि सब मुर्गियों में, आप कोई भी फार्मिंग करते हैं पोल्ट्री में, तो आपको ये सबसे पहले करना। लेकिन उसका इलाज तो मुमकिन है? नो, कोई इलाज नहीं। अच्छा, उसके फिर क्या, कैसे फिर उसको उसका भाई पहले वैक्सीनेशन करें अपने। पहले उसको वैक्सीनेट करेंगे तो फिर बचेगी, वरना नहीं बचेगी अगर आ गई तो। अच्छा, और वो आती भी इस तरह है कि वो कोई, ये जो बाहर से परिंदे आपके आते हैं, आपने पानी रखा हुआ है, इधर उन्होंने एक बार पी लिया, जो जंगल से आपके आम फिरने वाले जो जानवर हैं, इनमें कुव्वत मुदाफ़त अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा होती है। उनमें NDIB उतना असर नहीं करती, सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन जब वो इधर पानी पिएगा, वो वायरस इस पानी में रह जाएगा, जब ये मुर्गी पिएगी तो वायरस एक्टिव हो जाएगा। तो जब इनमें आएगा, ये उसके बड़ा हिसाब से ठीक नहीं है, ये फ़ौरन मरना शुरू हो जाएंगी। 2 दिन में तो मर जाते हैं, जब आपको पता चलेगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ये बड़ी आपने अहम बात की है कि बाहर से आने वाले परिंदे ये बीमारी साथ लेके आते हैं। अच्छा, इनकी एवरेज एज क्या होती है? तकरीबन 10 साल। 10 साल तक ये मुर्गी जिंदा रह सकती है। ठीक है। और ये आपको जो महीने के हैं वो 27 से 28 अंडे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 25 तक अंडे दे सकती है। बिल्कुल जी। ठीक है। और वो आप अगर लोकल बेचना चाहते हैं तो उसे इतना मुनाफा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको ओवरऑल सोशल मीडिया से या प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं तो फिर उसका मुनाफा। भाई जी देखें, जिस बंदे को हीरे का पता नहीं जी, आप उसे किसी चीज़ में भी लगा दें तो वो तो उसके लिए एक जस्ट क्या कहते हैं, शीशे की एक आम नग होगा। तो जिसको पता चलेगा तो उसके लिए वो हीरा होगा। दूसरे बंदे, अभी मुझे कोई हीरा दिखा भी दे तो मुझे सही तरह पता ही नहीं है उसका, तो मैं किस तरह बता सकता हूँ इसकी कितनी कीमत है। अच्छा, ये इनका ताल्लुक इन मुर्गियों का किन ममालिक के साथ है? ये जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है भाई जी, ये जो ब्लैक वाली हाँ जी, ये एस्ट्रोलोर का ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। और ये बहुत पुरानी ब्रीड है, इस तरह नहीं है कि बहुत न्यू है। इसे 1900 मेरे ख्याल में 80 में या कुछ में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी इम्पोर्ट करवाया था 3-4 जगह पे। ठीक है। लेकिन फिर उनके बाद जैसे पाकिस्तान में गवर्नमेंटें बदलती हैं, उनकी तरजीहात भी बदलती हैं,
कोई चीज़ मंगवाता है, कोई उसे बंद कर देता है, वो उसके बाद में देखते नहीं है, तो फिर उसका असर होता है। अभी शुतर मुर्ग पालने वाले हैं वो सारे इस वक्त रो रहे हैं, क्योंकि जिस हुकूमत ने से प्रमोट किया था उस दूसरी हुकूमत ने से देखा ही नहीं है। तो अभी जिन्होंने शुतर मुर्ग का बिजनेस किया उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ है। अच्छा, ये अब आखिरी बात बताइएगा कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसको इसकी पहचान नहीं है, तो आप कोई ऐसे क्लूज बता सकते हैं कि वो पहचान कर ले कि कैसे एस्ट्रोलॉग या RIR की पहचान हो सकती है? अभी ये मुर्गा खड़ा हुआ है, आप इसे देखें, ये ब्लैक कलर ठीक है, लेकिन इसे शेड ग्रीन कलर की आएगी, चमकदार ग्रीन शेड, ठीक है। पाँव इसके ब्लैक होंगे, नाखून इसके जो है ना वो वाइट होंगे, चूंच इसकी ब्लैक है, आप देखें ब्लैक चूंच है इसकी, कलगी बड़ी है दूसरी मुर्गियों से, हम रेड कलर की, ये इसकी खूबी है, ब्लैक कलर है इससे, और वेट में भी ये पाकिस्तानी मुर्गियों से बड़ी होती है। और इसके गोश्त के हवाले से कुछ बताइएगा। गोश्त माशाल्लाह इसका बहुत लजीज होता है खाने। ये दूसरी मुर्गियों से लजीज होता है? हाँ जी, और वजन भी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मुफीद मालूमात दी। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को ये तमाम मालूमात पसंद आएंगी। थैंक यू वेरी मच।